जय हिंद जय भारत। मैं गिरजेश गौड़ आज सोशल मीडिया पे मैं आया हूँ और अपने बातों को रखूँगा। और हमारे दर्शक लोग जो भी हैं आप लोग सुनिएगा। अगर हमारे बातों से सहमत रहेंगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये बात सही है कि गलत है। तो भाई लोग, मैं सोशल मीडिया पे अक्सर करके देख रहा हूँ चोरी के मामले में जो साधु संत काम करते हैं मंदिरों में, उनको अपमानित किया जा रहा है और चोरी में फंसाया जा रहा है। तो हम जो भाई हमारे चोरी में फंसा रहे हैं, चोरी के लिए बता रहे हैं, उनसे मेरा कहना है कि आप कितना थान तक वहाँ पर सोना चढ़ाए थे। अगर आप चढ़ाए भी होंगे तो आप जितना चढ़ाए नहीं होंगे उससे वजन तक जनता के कानों में भर दिए होंगे कि मैं इतना फला चीज़ वहाँ पे चढ़ा करके आया अपने नामों के लिए। क्योंकि आजकल के ज़माना में मैं यही देखता चला आ रहा हूँ कि कुर्सी का जो लोभ है कि किस तरीके से कुर्सी छीना जाए और बीजेपी को हटाया जाए और गुंडा राज को चलाया जाए। क्योंकि बीजेपी हर चीज़ में आगे रहती है और हर कार्य को अच्छे से करवाती है और करती है। आज से 10-15 साल के पहले जो हमारे गांव में माहौल था, झगड़ा लफड़ा हिंदू मुसलमान होते थे, लेकिन आज जब से बीजेपी की सरकार आई है, ना बड़हरा में हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। मुहर्रम का त्यौहार हुआ, चाहे ईद बकरीद का त्यौहार हुआ, चाहे दशहरा का त्यौहार हुआ, चाहे लक्ष्मी पूजा का त्यौहार हुआ, चाहे छठ का त्यौहार हुआ, सभी बहुत अच्छी तरीके से संपन्न होते हैं। इसलिए होते हैं कि शासन प्रशासन टाइट है, ना तुम किसी को कहो ना वो लोग किसी को कुछ कहेंगे। सबका धर्म का चीज़ अपने आस्था को जोड़ते हुए, अपने कामों को करते हुए अपने गांव का नाम रोशन करें, यही सही है। ये नहीं है कि अगर अगला अपने धर्म के लिए कोई कार्य कर रहा है तो हमें दिक्कत परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सबका धर्म का सम्मान होनी चाहिए और होता भी है, ऐसा होता भी है। हमारे ग्राम सभा बड़हरा बरईपार में आज से 20 साल के पहले हम लोग क्या करते थे, तहजिया बनाते थे, जा कर के फूल खासते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी आए कि हिंदू मुसलमान करके और आपस में नफ़रत फैला दिए। तो हिंदू मुसलमान जो करते हैं उनको करने दीजिए, बशर्ते रह गई बात ये कि अगर हम लोग एक स्थायी एक जगह पे रहते हैं तो ये बात हम लोगों को समझ लेना है कि हम लोग भाईचारा बना करके रखें आपस में। और किसी भी बात को लेकर के अगर कहीं दिक्कत परेशानी होती है तो आपस में बात कर लिया जाए प्यार से। यहाँ तक कि प्रशासन को भी ना पता चले कि हाँ बड़हरा में क्या हुआ है, चखला गांव में क्या हुआ है। ये सब चीज़ का अगर सुधार अगर अपने हर एक गांव में हो जाए तो इतना जान लीजिए कभी भी किसी बात को लेकर के लफड़ा नहीं होगी। ये नेता क्या है, नेता आपको गुमराह करेंगे, हमको करेंगे। उस नेता को बुराई वो नेता करेगा, उसका बुराई वो नेता करेगा। तो हमें नेताओं से क्या लेना देना है। अरे हम अपना कर्म करेंगे, 2 पैसा कमा करके बाहर से मजदूरी मेहनत करके लाएंगे तो हमारे परिवार लोग खाएंगे पिएंगे ऐसे रहेंगे। ना कोई नेता और ना ही कोई विधायक हम लोगों को घर पे भोजन थाली में परोस करके ले आ करके खिलाएगा नहीं। तो नेता क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, बशर्ते रह गया बात, जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं उसको देखते हुए हम लोगों को कदम से कदम मिला करके चलना होगा और अपने अंदर ये जुनून करना होगा कि हाँ एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक हमारे मुख्यमंत्री हैं जो हमारे इतने बड़े देश को अच्छी तरीके से चला रहे हैं और कभी भी किसी को भेदभाव ना करते हुए अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं सब। अगर हिंदू मुसलमान की बात आती है तो हिंदू को देखता है तो मेरे भाई लोग, आप लोग भी खेती का पैसा पाते होंगे 2000, आप लोग भी आवास पाते होंगे, आप लोग भी राशन पाते होंगे। क्या कभी भी बीजेपी की सरकार ये बोली है कि मुसलमानों को राशन नहीं देंगे, मुसलमानों को पेंसिल नहीं देंगे, मुसलमानों को खेती का पैसा नहीं देंगे? कभी ऐसा बीजेपी बोली है?
नहीं बोली है। हाँ, रह गया बात, जो गुंडा राज पहले चलता था वो गुंडा राज अब नहीं चलता है, और इसी को देखते हुए सब इंसानों को दिक्कत परेशानी होती है कि इस देश में अत्याचारी मचाया जाए फिर गुंडा राज आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में पैदा हुए हो तो हिंदुस्तान का तुलना समझो और एक दूसरे का भाईचारा बना करके आपस में अपने कामों का अंजाम दो। ये नहीं है कि कौन क्या कहता है किसी का नहीं सुनना है। अपने दिमाग से आप लोग चलिए। जय हिंद, जय भारत।